आइए समझते हैं मटेरियल नाउन के विषय में। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? तो आप जैसे मटेरियल नाउन, मटेरियल के शब्द से ही आपको अवगत होना चाहिए कि इसका संबंध मतलब किसी द्रव्य से है या किसी पदार्थ से। मटेरियल नाउन को हिंदी में कहा जाता है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। और आपने पढ़ा भी होगा कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं: ठोस, द्रव्य और गैस। ठीक। अब आगे आगे मैं समझाऊंगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा अच्छी तरह कि जो वस्तु अपने मूल रूप या असली रूप में पाई जाती हैं, जिनसे दूसरी वस्तु भी बनाई जाती हैं, उसे आप द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं या समझते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि वह वस्तु जो प्राकृतिक में अपने मूल रूप में पाई जाती है, जिनको हम रिसाइकल करके उनसे और भी कोई वस्तु बनाते हैं, उन्हें हम मटेरियल नाउन या पदार्थ समझते हैं और उनके नाम को हम पदार्थवाचक संज्ञा समझते हैं। बात क्लियर हुआ? यानी वह वस्तु जो प्राकृतिक में मूल रूप में पाई जाए, उनको प्राकृतिक ने बनाया है और हम उसे निकाल कर उससे अन्य कोई वस्तु बनाएं, ये तो उसे हम क्या समझते हैं? वो वस्तु तो पदार्थ है, लेकिन उसके नाम को हम पदार्थवाचक संज्ञा समझेंगे। जैसे आप उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। ठोस वस्तु में आइए पहले समझते हैं। ठोस वस्तु गोल्ड मेटल है, इस प्राकृतिक में मूल रूप में पाई जाती है, इसको इंसान ने नहीं बनाया। सिल्वर ये भी मेटल है, ये प्राकृतिक में ठोस रूप में पाई जाती है। आयरन लोहा, कॉपर जस्टम, ब्रिक्स तो मानव बनाता है भट्ठे पे। स्टोन ये भी प्राकृतिक में मूल रूप में पाई जाती है। वुड लकड़ी पेड़ से मिलता है। ये सारी ठोस वस्तुएं हैं, यानी इसके नाम को हम पदार्थवाचक संज्ञा समझते हैं। बात क्लियर हुआ? चलिए आइए द्रव्य की बात करें। वाटर पानी, ऑयल द्रव्य है, मिल्क दूध जो हमें पालतू पशु से मिलता है और उसके दूध से हम लोग मिठाई बनाते हैं, दही बनाते हैं, पनीर बनाते हैं। चलिए जूस हम फल से बनाते हैं। आगे आइए गैस, एयर, एलपीजी गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे इनको भी मटेरियल नाउन में रखा गया। अनाजों के नाम जिसको मानव पैदा करता है खेत में, जैसे वीट गेहूं, राइस चावल, मैजा मक्का, बार्ली जौ। क्लियर हुआ? वीट माने गेहूं से हम क्या करते हैं? हम रोटी बनाते हैं, इसके साथ साथ हम सूजी बनाते हैं। इसी गेहूं को रिसाइकिल करके बहुत सारी मिठाइयाँ भी बनती है मैदे से। राइस चावल से भी बहुत सारी चीज़ बनाई जाती है। जब हम लोग चावल को कुटवाते हैं जिसके पाले से भी तेल बनाया जाता है। मैदा मक्के से भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। बार्ली यानी जौ से भी बहुत सारी चीज़ बनाई जाती हैं। यानी इनके नाम को आप क्या समझेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा समझेंगे। आइए कुछ और बातें भी जानते हैं। सबसे पहली बात ये जानिए कि मटेरियल नाउन ये हमेशा सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल नहीं होता। क्लियर? और इसमें हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हम ए वुड नहीं लिख सकते हैं, ना तो हम ए वुड लिख सकते हैं, ठीक है, ना ही हम ए गोल्ड लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? तीसरी चीज आर्टिकल, ना तो हम द का प्रयोग कर सकते हैं, ना तो हम द गोल्ड लिख सकते हैं। बात समझ में आया? यानी हम आर्टिकल का प्रयोग इन सारे मटेरियल नाउन के जो भी पदार्थ हैं उनके शब्दों के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर? तीसरी चीज, यह चीज मटेरियल नाउन जो होता है हमेशा सिंगुलर होता है। अगर हम इसको हम प्लूरल बना देंगे तो इसका अर्थ बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए वुड को अगर हमने वुड्स कर दिया, प्लूरल बना दिया, तो इसका मतलब बदल जाएगा, यानी इस वर्ड की मीनिंग बदल जाएगी। वुड्स कहने से हमारा क्या हो जाएगा? इसका मतलब फॉरेस्ट यानी जंगल हो जाएगा। अगर मान लीजिए कॉपर कहें, कॉपर माने
जस्ता, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, पीतल। अगर कॉपर को अगर हम लोग कॉपर से कह दें तो इसका मतलब हो जाएगा कॉइन, माने सिक्का। तीसरी अगर मान लीजिए इस तरह, अगर हम आयरन, आयरन माने लोहा हम लोग जानते हैं, अगर हम आयरन को आयरन से कर दे, ARONS आयरन, तो इसका मतलब हो जाएगा चैन, यानी जो सिकड़ी जुड़ी होती है, यानी सीकड़ इसका मतलब हो जाएगा। अगर हम सैंड माने बालू, अगर हम सैंड को सैंड कर दे, सैंड कर दे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेगिस्तान। इस तरह बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे मान लीजिए वाटर, वाटर, वाटर मीन्स पानी। अगर हम वाटर को वाटर्स कर देते हैं तो इसका मतलब अर्थ बदल जाएगा, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, नदियां या समुद्र, यानी रिवर या ओशन। इसी तरह बहुत सारे, अगर यानी कि मतलब यह है कि अगर कॉमन नाउन, सॉरी मटेरियल नाउन ऑलवेज बी सिमिलर। क्लियर? तो चलिए, धन्यवाद। मैं आपसे दो बातें और कहूंगा। अगर हमारे वीडियो से अगर आपको समझ में आया कि हाँ सर मुझे मटेरियल नाउन के विषय में समझ में आया, ये आपने जो समझाया कि इसके साथ हम लोग आर्टिकल नहीं लगाएंगे, और आपने ये जो समझाया कि अगर हम मटेरियल नाउन के शब्दों के साथ अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो उसके शब्द बदल, अर्थ बदल जाते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो से वैल्यू मिलती है, अगर आपको समझ में आता है, तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि यह वीडियो और भी बच्चों को पहुंचे और उससे उसको लाभ मिले। और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं वो आप तक उसका एक्सेस पहुंच जाए, आप उसको आराम से उसको देख सके। तो धन्यवाद। इसके अगले वीडियो में आपको समझाएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मटेरियल नाउन एंड कॉमन नाउन। क्लियर? तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।